सभी को नमस्कार, राम राम। जैसा कि सोशल मीडिया के माध्यम से आप सभी को पता भी होगा, LCLO की पोस्ट, CPLO की पोस्ट को लेकर यहाँ पे कई अभ्यर्थी बैठे हैं जो दो पेपर क्लियर कर चुके हैं, प्री और उसके बाद एडवांस लेवल का पेपर, मेंस का भी पेपर क्लियर कर चुके हैं, और लेकिन उनको नौकरी नहीं मिलती है। एप्लीकेशन जब भरते हैं, हज़ारों रुपये एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर लगाते हैं, इसके अलावा एग्ज़ाम देते हैं, एग्ज़ाम को क्रैक करते हैं और उसके बावजूद धरना दे रहे हैं और सरकार में सुनवाई नहीं हो रही। और उम्मीद आज भी सरकार से पॉजिटिव होकर सकारात्मक रूप से ये कर रहे हैं कि इनकी बात सुनी जाएगी। मैं एक बार नन्ना भाई हैं, आपको बताएंगे कि इनका क्या पूरा मामला है। सुशीला जी हैं, आपको बताएंगे कि क्या पूरा मामला है और क्या क्या इनको दिक्कतें आ रही हैं, क्या क्या इनके साथ कमिटमेंट हुए थे और क्यों, कितनी इनकी बात आगे बढ़ी है। 2023 में सरकार ने एक भर्ती करी थी CPLO की, जो ग्राम में पंचायतों में कंप्यूटर ऑपरेटर लगाने थे, पंचायत वर्ग का और ट्रेड डिपार्टमेंट का काम करने थे, जो फैमिली आईडी होता है ट्रेड डिपार्टमेंट। तो सरकार ने, हमने पेपर दिए दो, एक मेंस और प्री विद नेगेटिव मार्किंग, जिसकी पेपर फीस थी सरकार 1,000 रुपये। एक पेपर हुआ था बच्चों का अम्बाड़ा, एक हुआ था गुड़गांव सोनीपत, ऐसे। तो सरकार ने 2023 में जो भर्ती करी थी उसके दो बनाई दी थी, दो भर्ती निकाली थी एडवर्टाइजमेंट के बाद, रिजल्ट के बाद। रिजल्ट को वैकेंसी थी CPLO की, बना दी दो पोस्ट है, एक LCL और CPLO। जो बच्चे थे जिनके नंबर कम आए थे 38-40 नंबर, वो तो बना दिए CPLO, और जिनके नंबर थे 70 प्लस 80 प्लस, उनको बना दिए LCL। उसके बाद हमने सरकार को बोलिया, मौखिक रूप से बोलिया, लिखित रूप से बोलिया, ज्ञापन भी दिए, हर MLA को ज्ञापन दिए, हर मंत्री को ज्ञापन दिए, लेकिन किसी प्रकार का कोई भी हमारा सोल्यूशन नहीं हुआ। हमने उसके बाद सरकार के जो SD हैं उनको भी मिले, मुख्यमंत्री जी को मिले, हम अनिल विज जी को मिले, सभी को लगभग हमने अपनी तरफ से ज्ञापन भी दिए, जो भी अपना काम था कर। उसके बाद हम सितंबर 2025 में 19 तारीख को हम धरने पे बैठ गए यहाँ कुरुक्षेत्र DC ऑफिस के सामने। आज हमें 4 महीने हो चुके हैं, 19 तारीख है आज, 19 जनवरी 2026 है आज भी हमारा कोई सोल्यूशन नहीं है किसी प्रकार से। हम ऐसे बैठे हैं यहाँ, ठंड के मामले, गर्मियों में भी, बहुत भारी गर्मी में भी, बहुत ठंड में भी हम यहाँ पड़े हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है सरकार की तरफ से किसी भी प्रकार की। सरकार बोलती है अभी बिना खर्ची के, बिना पर्ची के हम नौकरियां देते हैं, बल्कि हमें तो दो पेपर दिए हैं नेगेटिव मार्किंग के साथ, और 1,000 रुपये सरकारी फीस। लगभग सरकार ने 100 करोड़ रुपए के आसपास पैसा इकट्ठा किया हमसे, हम लोगों से, भाई आपको नौकरी देंगे, पर कोई नौकरी नहीं दी। तब क्या करते हैं, सरकार क्या चाहती है? मैं एक बार निवेदन करूँगा, बहन भी एक बार अगर कुछ कहना चाहें। सुशीला जी हैं। हमने सरकार के सामने अपने चारों तरफ से पक्ष रखे हैं। हम सभी मंत्रियों से, MLA, MP, CM साहब से भी हम कम से कम 4 या 5 बार मीटिंग कर चुके हैं। उनके जो ODC हैं उनसे भी हम मिल चुके हैं, पर अभी तक हमारे लिए सरकार ने कुछ भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स हमें नहीं दिया है। और हमें आज 4 महीने यहाँ पर बैठे हुए हो गए हैं। हमने सर्दी बारिश सारा हमने यहीं पर निकाल दिया है, पर सरकार की ओर से हमें अभी तक कोई भी जवाब नहीं मिला है। और जब तक हमें सरकार पॉजिटिव रिस्पांस नहीं देती है, हमारा धरना इसी तरीके से चलता रहेगा। मैं सरकार से, प्रशासन से ये निवेदन करूंगा कि जो ये हमारे भाई बहन हैं, ठंड में बैठे हैं और संघर्ष कर रहे हैं, इनकी बात को सुना जाए। मैं अपने संगठन की तरफ से, किसान मजदूर महासंघ की तरफ से, जनता सरकार मोर्चा की तरफ से इनके आंदोलन को समर्थन देता हूं। और मैं एक अपील करता हूं, ये कुरुक्षेत्र में बैठे हैं। कुरुक्षेत्र की धरती 2 चीज़ों की वजह से आज वर्तमान समय में जानी जा रही है कि ये क्यों कुरुक्षेत्र में बैठे हैं। एक तो यहाँ सत्ता की जीत होती है, धर्म की जीत होती है। दूसरा, माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का गृह क्षेत्र है ये, उसके अंदर ये गुहार लगा रहे हैं कि इनकी डिमांड सुनी जाए, इनकी बातें सुनी जाए, इनकी जो मांग है बिल्कुल जायज़ मांग है। आप देखिए, CPLO नाम से भर्ती करवाई गई, CPLO का पेपर लिया गया, एक नहीं 2 पेपर लिए गए, अलग अलग जगह पेपर लिए गए।
उसके बाद अपने आप उन्होंने क्रिएट कर दी LCL लो। 6-6 हज़ार रुपये उनको तनख्वाह दे रहे हैं। 15-15 हज़ार की बात हुई थी। जितनी भी अनियमितताएं हैं उन सबको ठीक किया जाए और इनकी जो डिमांड्स है उन सबको मान लिया जाए। ये लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं और हम इनके साथ हैं। धन्यवाद।